नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल विलेज इनसाइट पर स्वागत है। पिछली वीडियो में सतधारा के स्तूप विजिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं सोनारी के स्तूप को विजिट करने के लिए। अगर आपने सतधारा स्तूप की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सतधारा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर और भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनारी का स्तूप। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो पेड़ के नीचे बनी एक दुकान पे हमने आराम किया, पानी पिया, चाय पी और पहुंच गए सोनारी स्तूप के पास। सभी लोगों में से जो भी विदिशा या रायसेन विजिट करने के लिए आए हैं उन्हें सोनारी और सतधारा के स्तूपों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप यहां पर विजिट करने के लिए आते हैं, विदिशा में सांची का स्तूप देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां पर सोनारी और सतधारा के स्तूपों को भी विजिट कर सकते हैं। सोनारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ये न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है बल्कि यहाँ के हर पत्थरों में सदियों पुरानी ऐतिहासिक कहानियाँ बसी हुई हैं। सोनारी तक पहुँचने के लिए आपको कंक्रीट की कंप्लीट रोड देखने को मिल जाती है जहाँ पर आप आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हमेशा अपने प्राइवेट साधन से ही यहाँ पर आएँ। ये स्थान जंगल और पहाड़ियों से लगा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ आसपास स्थानीय निवासियों के अलावा हरे भरे पेड़ पौधे और खेत देखने को मिलता है। सोनारी का स्तूप विजिट करने के लिए किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है। आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं सोनारी स्तूप के पास। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इस पे एरो भी बना हुआ है कि हमें किस डायरेक्शन में ऊपर जाना है। तो आइए जानते हैं सोनारी स्तूप के रहस्य और इतिहास के बारे में, जो कि भारत के सांस्कृतिक धरोहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग इस रोड से अंदर आए थे और यहाँ पर आपको एक यात्री प्रतीक्षालय या फिर एक रेस्ट करने की जगह देखने को मिल जाती है, जो कि स्तूप के ठीक सामने की तरफ रोड के इस पार बनाई गई है। और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर स्तूप बने हुए हैं। यात्री प्रतीक्षालय में जो भैया बैठे हुए थे वो ASI की तरफ से यहाँ पर एम्प्लॉय हैं और वो यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। अगर आप भी सोनारी स्तूप विजिट करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी मौसम में आ सकते हैं। आप गर्मियों के मौसम में इसे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जो लोग मध्य प्रदेश या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर सूरज की गर्मी से पहाड़ों के ऊपर रखी हुई चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और आसपास का मौसम भी गर्म हो जाता है। इस जगह को मेंटेन करने के लिए ASI के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त आपको लेफ्ट और राइट साइड में छोटे छोटे स्तूप देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें सोनारी स्तूप के इतिहास की, तो सोनारी स्तूप का इतिहास मौर्य साम्राज्य के समय तक जाता है, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू ही किया था। आप इन स्तूपों के पत्थरों को देख रहे होंगे जो कि पूरी तरह से बिखरे हुए यहाँ पर चारों तरफ पड़े हैं, लेकिन हमारी जो ASI की टीम है वो यहाँ बहुत कड़ी मेहनत करके इन पत्थरों को वापस से इकट्ठा करती है और इसे एक के ऊपर एक जमा कर वापस से उसी शेप में लाने की कोशिश करती है। शासन के द्वारा किए जा रहे इसी तरह के सराहनीय कार्यों के कारण ही हम अपने ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों को देख पाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं जहाँ पर स्तूप बने हुए हैं। सोनारी के स्तूप 2री और 3री शताब्दी में बनवाए गए थे। इन्हें बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। सोनारी के स्तूप देखने पर मालूम होता है कि उस समय के शिल्पकारों ने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया था। यहाँ पर ASI के द्वारा कुछ चेतावनी लिखी गई है जो कि आप यहाँ आगे पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरह की खुदाई वगैरह या इल्लीगल काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रमुख स्तूप हैं, स्तूप नंबर 1 और स्तूप नंबर 2। इन्हें विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है जो क्षेत्रीय और स्थानीय कारीगरी का एक नायाब उदाहरण है। स्तूप के अंदर छोटे छोटे चैत्य ग्रह भी बनाए गए हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और साधना के लिए थे। 1830 के दशक में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम और महाशय फर्ग्यूसन के नेतृत्व में इस जगह पर उत्खनन का कार्य किया गया। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इस स्थान को ऐतिहासिक स्थल मानकर इसे संरक्षित घोषित किया। अभी हम लोग बौद्ध विहार के ऊपर खड़े हैं। आपको यहाँ पर एक बौद्ध विहार भी देखने को मिलता है। जब यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया तो यहाँ खुदाई में बौद्ध अवशेषों के साथ साथ कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनके अनुयायियों की भक्ति को प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर बना हुआ है ये एक बौद्ध विहार, जिसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और ऊपर से आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आपको चारों तरफ जंगल दिखाई देंगे और पहाड़, साथ ही आप यहाँ पर खड़े होकर सभी स्तूपों को आराम से देख सकते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूपों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोनारी के इन स्तूपों में भगवान बुद्ध के अनुयायियों के अवशेष रखे गए थे। जिन अवशेषों को यहाँ पर रखा गया था उन्हें धातु कहा जाता है। इसी कारण से बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सोनारी के स्तूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं। स्तूपों के अंदर रखे हुए धातुओं की पूजा की जाती थी और इन्हें भगवान बुद्ध के अनुगामी मानते थे। ये स्थान हजारों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया, जो यहाँ पर ध्यान करने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए आते थे। आपने अभी तक जितने भी स्तूप देखे हैं, इन सभी स्तूपों की बनावट का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। स्तूपों में जो बेस या आधार बनाया जाता है, ये पृथ्वी का प्रतीक होता है। स्तूप में आधार के ऊपर का जो गोलाकार हिस्सा होता है वो पानी का प्रतीक होता है। स्तूप के गोलाकार हिस्से के ऊपर का जो नुकीला सिरा होता है, जिसे स्तूप की नोक कहा जाता है, उसे अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही स्तूप के ऊपर जो छत्र बना होता है उसे वायु का प्रतीक माना जाता है। इस तरह के छत्र आपने सांची के स्तूपों में देखे होंगे। इन स्तूपों में छत्रों का निर्माण अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको छत्र देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप ऊपर स्तूप के पास जा सकते हैं और इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको ये 4 तत्व बताए हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन सभी तत्वों के मेल से ही इस सारी सृष्टि का निर्माण होता है। बौद्ध धर्म के ये स्तूप इन्हीं तत्वों को प्रदर्शित करते हैं और यही बौद्ध धर्म का सिद्धांत भी माना जाता है। सोनारी के स्तूप न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये स्थल हर साल हजारों भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आकर लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को संरक्षित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ नियमित रूप से मरम्मत और साफ सफाई का कार्य भी किया जाता है, जिससे ये स्थान आने वाले नई पीढ़ियों के लिए भी इसी तरह से सुरक्षित रहे। अगर आप भी सोनारी स्तूप की इस अद्भुत यात्रा पे आना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में आना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से हैं तो ये दूरी आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर की पड़ने वाली है। तो दोस्तों, सोनारी स्तूप केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि ये बौद्ध धर्म की उस महान धरोहर का एक प्रतीक है, जो आज भी हमें शांति और करुणा का संदेश देती है। यहाँ आकर महसूस होता है कि किस तरह से प्राचीन भारत में धर्म, संस्कृति और कला का संगम हुआ करता था। यहाँ आने पर एक विशेष तरह की शांति का अनुभव होता है, तो आप लोग भी यहाँ पर आए और इस शांति का अनुभव करें। सोनारी के स्तूप विजिट करने के पहले हमने सांची और सतधारा के स्तूपों को भी विजिट किया है, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सोनारी के स्तूप विजिट करने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है सारूमारू के स्तूपों की। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी सारूमारू के स्तूपों के बारे में भी आपको जानकारी दे पाएँ। सोनारी के इन स्तूपों के पास एक ऐसा स्थान भी है जहां पर पूरे साल चट्टान के अंदर से पानी निकलता रहता है, ऐसा यहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया जाता है। हम लोग बारिश के मौसम में यहां पर आए हैं तो आपको ये जो पानी दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ों का पानी है। बरसाती पानी जिसे हम लोग कहते हैं, ये वो पानी है और बह के यहाँ से जा रहा है। लेकिन जो पानी चट्टानों के अंदर से निकलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इन चट्टानों के अंदर से पानी निकलता रहता है और इसी चट्टान के ऊपर भगवान शिव का एक ओटला बना हुआ है। एक छोटा सा स्थान बना है जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर के नीचे से ये पानी निकलता है और साल भर ये पानी इसी तरह से निकलता रहता है। क्योंकि ये पानी पहाड़ों के अंदर से आ रहा है तो ये पानी साफ़ है और कुछ लोग इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों की और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
तो हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।